सोनी, ओ सोनी, ये देखो, मैं पूरे घर में इसे ढूंढ रही हूँ और ये महारानी यहाँ पड़ी मोबाइल ताक रही है। हाँ तो और क्या करूँ मैं, आप ही बताओ। सबसे पहले तो जाकर अपने कपड़े बदल, कॉलेज से 1 घंटा हो गया तुझे, ये इतनी टाइट जीन्स में तुझे सांस कैसे आती है? ओफो माँ, मेरी जीन्स टाइट नहीं है, इसे स्लिम फिटिंग कहते हैं, ये आजकल का फैशन है, आप नहीं समझोगी। देख सोनी, मुझे ये आलतू फालतू का फैशन समझ में आए या ना आए, लेकिन एक बात मैं अच्छे से समझती हूँ कि अगर तूने अपने रंग ढंग नहीं सुधारे ना तो आगे जाकर बहुत मुश्किल पड़ने वाली है तुझे। फैशन के नाम पर ये टाइट टाइट कपड़े पहनना, ये सब यहाँ माँ बाप के घर में तो चल जा रहा है, लेकिन ससुराल में कोई ये सब पसंद नहीं करेगा। ऐसा आपको लगता है माँ? मेरे ससुराल में मैं जो चाहे पहनूंगी और जो चाहे करूंगी। अरे जा, ऐसे ससुराल तुम चिराग लेकर ढूंढेंगे ना तो भी नहीं मिलने वाला। ओ मेरी प्यारी माँ, आपको इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने लिए ऐसा ससुराल और ऐसा पति ढूंढ लिया है जिसे मेरे कुछ भी पहनने से कोई परेशानी नहीं होगी। उल्टा वो तो खुश है कि उनके घर में मेरे जैसी मॉडर्न बहू आने वाली है। अपनी बेटी सोनी की बात सुनकर सुगंधा का मुंह खुला का खुला रह गया। और फिर ठीक 2 दिनों के बाद, हमें तो कुछ खबर ही नहीं थी, वरना हम खुद ही आपके घर आकर आपसे बात कर लेते। कोई बात नहीं भाई साहब, बच्चों ने यही सोचा होगा कि कॉलेज पूरा हो जाए, अच्छे से सेटल हो जाए, फिर बता देंगे। क्यों बच्चों? जी माँ, वैसे मेरे मम्मी डैडी को पहले से सब पता था। मैंने तो सोनी को 2 महीने पहले अपनी मम्मी डैडी से मिलवा दिया था। अच्छा, तो इसका मतलब ये सरप्राइज बस हमारे लिए ही था। चलो अच्छा है, लेकिन बहन जी मैं अपनी सोनी के बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। असल में हमारी बड़ी लाडली रही है, वो हमेशा अपने मन की है उसने तो। अरे बहन जी, आप क्यों इतनी चिंता करती हैं? भरोसा रखिए, जैसे वो यहाँ अपने मायके में रहती आई है वैसे ही अपने ससुराल में भी रहेगी। हम लोग बहुत खुले विचारों के हैं, हमारे यहाँ बहुएं नहीं बेटियां ब्याह कराती हैं। सोनी की होने वाली सास की ये बात सुनकर सोनी की माँ सुगंधा को बड़ी राहत महसूस हुई। कुछ महीनों बाद सोनी और चिराग की शादी हो गई। और फिर सोनी, 1 कप चाय बना दो प्लीज। ठीक है बना दूंगी, बट बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। अच्छा तो बताओ भाई क्या चाहिए? 3 नहीं 4 नई जीन्स चाहिए मुझे। देखो ना, बिल्कुल नया कलेक्शन आया है और अच्छी बात यह है कि अभी अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर भी है। सोनी और चिराग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी सोनी की सास कादम्बरी कमरे में दाखिल होती हैं और सोनी से बड़े प्यार से कहती हैं, जीन्स खरीद कर क्या करोगी बेटा? अगर शॉपिंग करनी ही है तो कुछ अच्छी साड़ियां और सूट खरीद लाओ चिराग के साथ जाकर। अब हर दिन कोई ना कोई मेहमान आता ही रहेगा तुमसे मिलने, फिर तुम्हें और चिराग को कई रिश्तेदारों के घर भी जाना है तो तुम्हें सूट और साड़ियों की जरूरत पड़ेगी। अब क्यों मम्मी जी, मैं अगर सबसे जीन्स पहनकर मिलूं तो कोई दिक्कत है क्या? मैंने तो चिराग को शादी से पहले ही बोल दिया था कि मुझे इंडियन वेयर बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं वेस्टर्न वेयर और सबसे ज्यादा जीन्स टॉप में ही कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। इन्होंने आपको बताया नहीं क्या? ये कहकर सोनी अपने बगल में खड़े चिराग को घूरने लगी और दूसरी तरफ चिराग की माँ कादम्बरी भी उसे ही देख रही थी। तो चिराग ने हड़बड़ाते हुए कहा, मम्मी मैंने वो बोला तो था आपको कि सोना थोड़ी मॉडर्न है, ये याद नहीं है क्या आपको? मॉडर्न होने का मतलब ये तो नहीं होता चिराग की घर की मान मर्यादा ही भुला दी जाए। देखो बहू, हम तुम्हें कुछ भी पहनने से रोक नहीं रहे हैं, लेकिन बेटा कपड़े हमेशा जगह और माहौल के हिसाब से पहने जाने चाहिए। अब तुम चिराग के साथ कहीं घूमने जाओ या फिर अपने दोस्तों में जाओ तो शौक से अपनी जीन्स पहनो, लेकिन यहाँ रिश्तेदारों के सामने तुम्हें सूट या फिर साड़ी जैसे कपड़े ही पहनने चाहिए। सॉरी मम्मी जी, मेरा कंफर्ट किसमें ये तो मैं ही डिसाइड करूंगी ना। और वैसे भी आपने खुद मेरी मम्मी को बोला था कि जैसे मैं अपने घर में रहती थी वैसे ही यहाँ भी रहूंगी, तो फिर अब आप अपनी बात से मुकर कैसे सकती हैं? चिराग अच्छे से जानता था कि कुछ भी करके सोनी को समझाया नहीं जा सकता। मायके की तरह ससुराल में भी सोनी अपनी मर्जी करती रही। ओफो, ये जीन्स का बटन क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि तुम्हारी कमर पहले से बढ़ गई है। 1 मिनट, क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं मोटी हो गई हूँ? नहीं तो मैंने ऐसा तो नहीं कहा। छोड़ो ना ये सब, सुनो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो प्लीज थोड़ा जल्दी करो ना। जाकर कुछ और पहन लो ना प्लीज, लेट हो रहा है। नहीं पहनूंगी तो मैं ये वाली जीन्स ही। अब थोड़ा टाइम लगेगा बट लग जाएगा बटन। अब ऐसा करो, तुम जाओ ऑफिस में, स्कूटी से चली जाऊंगी रीमा के घर। वैसे भी वहां से हम दोनों शॉपिंग पर जाने वाले, तो स्कूटी से जाना ठीक रहेगा। पक्का ना? मैं निकलूं फिर? हाँ जाओ ना, बोल तो रही हूँ। और फिर सोनी को उसकी जीन्स के साथ जूझता हुआ छोड़कर चिराग अपने ऑफिस चला गया। लेकिन सोनी ने भी हार नहीं मानी और किसी तरह खींचतान करके अपनी टाइट जीन्स का बटन बंद कर ही दिया। और फिर वो स्कूटी लेकर अपनी दोस्त रीमा के घर के लिए निकल गई, लेकिन रास्ते में अचानक स्कूटी बंद पड़ गई। और फिर हाँ जल्दी बोलो सोनी, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। मीटिंग छोड़ो और मुझे लेने आओ जल्दी। ये खटारा स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही। तुम हो कहाँ अभी? घर से थोड़ी दूर ही हूँ। अरे तो डैडी को कॉल करके बुला लो ना, मैं अपनी मीटिंग नहीं छोड़ सकता और फिर मुझे आने में बहुत टाइम भी लग जाएगा। तुम डैडी को बुला लो, वो जल्दी आ जाएंगे। ये कहकर चिराग ने फोन कट कर दिया और फिर ना चाहते हुए भी सोनी को मदद के लिए अपने ससुर को ही बुलाना पड़ा। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी जब स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई तो सोनी ने अपने ससुर जी से कहा, डैडी जी आप हटिए, मैं किक लगाती हूँ, आप रेस दीजिए। पर बेटा डैडी जी आप हटिए तो सही।
ये कहकर सोनी ने गुस्से से स्कूटी को किक लगाना शुरू कर दिया। स्कूटी तो तब भी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन ज्यादा जोर लगाने की वजह से सोनी की टाइट जीन्स फट जरूर गई और ऐसा होते ही सोनी की आंखें शर्म से झुक गईं और फिर डैडी जी वो मेरी जीन्स। सोनी के ससुर को जब कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने अपना ही पैजामा उतार कर सोनी को पकड़ा दिया और बिना उसकी तरफ देखे बोले, ये लो, इससे जल्दी से पहन लो बहू, इससे पहले कि किसी की नजर पड़े। पर पापा जी आप। अरे मेरी चिंता मत करो, तुम ये पहनो जल्दी। उस वक्त सोनी की इज्जत बचाना सबसे जरूरी था, भले ही उसकी खातिर उसके ससुर को खुद का मजाक बनवाना पड़ा। उन्होंने सोनी को रिक्शा लेकर घर जाने को कहा और खुद बेचारी बिना पैजामे के ही स्कूटी धकेलते हुए घर पहुंचे। सोनी के लिए समझना मुश्किल नहीं था कि आज उसकी वजह से उसके ससुर की कितनी बेइज्जती हुई होगी। और फिर अगले दिन, सोनी ये तुम ही हो क्या? ये सूट ये कैसे पहन लिया तुमने? क्यों, मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? अरे बहुत सुंदर लग रही हो सच में। तो फिर ठीक है, जब इतनी सुंदर लग रही हो तो आज से मैं सूट या साड़ी पहनूंगी। पर तुम कंफर्टेबल तो हो ना? अभी तो नहीं, पर मुझे समझ आ गया कि सबके सामने शर्मिंदा होने से अच्छा है कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाना, है ना मम्मी जी? सोनी की बात सुनकर कादम्बरी मुस्कुरा दी। इसी के साथ सोनी ने टाइट जीन्स पहनने की जिद छोड़ दी और फिर सब ठीक हो गया। और दिशा दोनों जुड़वा बहनें आज बहुत खुश थीं। उनका बचपन का सपना पूरा होने जा रहा था। निशा, हम हमेशा से यही चाहते थे कि हमारी शादी एक ही दिन हो, पर हम एक ही घर में शादी होकर जाएंगे ये हमने कभी नहीं सोचा था। हाँ दिशा, तुम्हें पता है हमारी शादी के सारे फंक्शन एक ही दिन होंगे, हमारी हल्दी की रस्म एक साथ होगी। निशा, दिशा जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी हल्दी की रस्म का समय हो रहा है। दादी माँ बाहर बुला रही हैं। सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा आरती करनी है, उसके बाद तुम्हारी हल्दी की रस्म शुरू होगी। ठीक है माँ, हम दोनों अभी तैयार हो जाते हैं। सब मेहमान आ गए क्या? हाँ बेटा, सब मेहमान आ गए, इसीलिए तुम्हारा इंतजार हो रहा है। पता नहीं अंजलि, सौम्या, राधिका कहाँ रह गई? उन्होंने तो कहा था कि वो हमारी हल्दी की रस्म में आएंगी। निशा, तूने राधिका को क्यों बुला लिया? तुझे पता है ना कि वो तेरे से ठीक से बात नहीं करती है। मुझे उसका नेचर पसंद नहीं है। बाकी सबको बुला लेती, मैंने भी अपनी बहुत खास दोस्तों को ही बुलाया है, सबको नहीं बुलाया। राधिका का आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चलो कोई बात नहीं ना, बुला लिया तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। शादी का फंक्शन है, सहेलियों को बुलाना सही रहता है। माँ, मैंने उसे बुलाया नहीं था। मैं जब सबको इनवाइट कर रही थी तभी राधिका ने कहा कि मैं भी तुम्हारी हल्दी के फंक्शन में आना चाहती हूँ, मुझे नहीं बुलाओगी क्या? तो मैंने कहा जब खुद मुंह से कह रही है कि, तो मैंने बोल दिया कि आ जाना, पर मुझे नहीं लगता वो आएगी। वो बहुत घमंडी है, अमीर खानदान की लड़की है ना, उसमें बहुत घमंड है अपनी अमीरी का। निशा, दिशा जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, तुम्हारी सभी सहेलियां आ गई हैं। तुम्हारी दादी आवाज लगा रही है, मैं जा रही हूँ, तुम फटाफट से आ जाओ। निशा और दिशा दोनों पीले रंग के कपड़े पहनकर तैयार हो जाती हैं। दोनों जैसे ही बाहर आंगन में जाती हैं, दोनों देखती हैं कि उनकी सभी सहेलियां भी आ चुकी हैं, जिनमें राधिका भी है। मुझे पता था ये जरूर आने वाली है, मुझे तो इसे देखकर बहुत गुस्सा आता है। चल छोड़ ना, हमारी हल्दी की रस्म है, इसके चक्कर में अपना मूड खराब मत कर प्लीज। बहुत बहुत मुबारक हो निशा, दिशा, मुझे पता चला कि तुम दोनों एक ही घर में शादी होकर जा रही हो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे दोनों के पति मेरा मतलब है निशा को दिशा और दिशा को निशा समझ ले और तुम्हारी अदला बदली हो जाए। ये बेवकूफी वाला मजाक तुम्हें अभी करना था क्या? तुम इसीलिए आई हो? अरे कोई बात नहीं दिशा, वो हमारी मेहमान है। चलो दादी माँ बुला रही है, हम माँ दुर्गा की पूजा कर लेते हैं। आओ बच्चों, माँ दुर्गा का आशीर्वाद लो। उनके आशीर्वाद से सारे दुख दूर हो जाते हैं और सारे काम सफल हो जाते हैं। माँ दुर्गा से प्रार्थना करो कि तुम्हारी शादी सुख शांति से संपन्न हो जाए। ये देखो, ये हल्दी तुम्हें लगेगी। निशा दिशा के घर में माँ दुर्गा की बहुत पूजा होती थी। उनका अलग से छोटा मंदिर भी बनाया हुआ था। निशा दिशा माँ दुर्गा को प्रणाम करती हैं और उनका आशीर्वाद लेती हैं। उधर राधिका के मन में कुछ और चल रहा था। जितनी मर्जी माँ दुर्गा की पूजा कर लो, तुम्हारी हल्दी की रस्म तो मैं ठीक से पूरी होने ही नहीं दूंगी। निशा, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को अपना बनाया। मैं रोहन को चाहती थी, पर रोहन ने मुझ जैसी अमीर लड़की को छोड़कर तुम्हें चाहा। ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोहन मेरा दोस्त था, मैं उसे बहुत प्यार करती थी, पर आज तुम उसकी पत्नी बनने जा रही हो और ये मैं होने नहीं दूंगी। मैं हल्दी में एक ऐसी चीज मिला दूंगी कि तुम्हारे पूरे शरीर पर एलर्जी हो जाएगी। ऐसी खतरनाक एलर्जी कि तुम दोनों शादी के मंडप में बैठने लायक भी नहीं रहोगी। राधिका सबकी नजरें बचाकर हल्दी में एलर्जी करने वाला एक पदार्थ मिला देती है। उसे लग रहा था कि वो अपनी धूर्त योजना में सफल हो गई है, पर ऐसा नहीं था। सब लोग हल्दी की रस्म के लिए गाना बजाना कर रहे थे, तभी निशा दिशा की माँ उनके पास आती है। बच्चों, हल्दी से पहले अपने माथे और हाथ पैरों पर ये थोड़ा सा तेल लगा लो। ये दुर्गा माँ का आशीर्वाद है, इससे तुम्हारे रंग रूप में और निखार आएगा। ठीक है माँ, निखार तो तब आएगा जब ये दोनों खुजली से बचेंगी। चल राधिका, हम सब डांस करते हैं, देख ढोलक बज रही है। निशा और दिशा को हल्दी लगनी शुरू हो गई है। हाँ हाँ, हमारी प्यारी सहेलियों की शादी है, हल्दी की रस्म है, तो मैं आज खूब नाचूंगी।
मुझे समझ नहीं आ रहा ये राधिका आज इतनी खुश क्यों है, वरना ये तो हमसे बहुत नफरत करती है। अच्छा है ना सुधर गई, अब अच्छी बात है, हमारी हल्दी की रस्म में यही रौनक लगा रही है। निशा और दिशा ने वो तेल लगा लिया और हल्दी की रस्म शुरू हो गई। राधिका देखती है कि निशा और दिशा पर तो उस एलर्जी वाले पदार्थ का कोई असर ही नहीं हो रहा जो उसने हल्दी में मिलाया था। वो दोनों तो आराम से बैठी हुई थी। ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इतना महंगा एलर्जी करने वाला लिक्विड खरीदा था, इसका असर इन पर क्यों नहीं हुआ? ये दोनों तो आराम से बैठी हैं। अम्मा जी, मैंने मंदिर में एक बर्तन में तेल रखा था जो निशा दिशा को अभी हल्दी के साथ लगाना है, पर वो मंदिर में रखा ही नहीं है। पता नहीं कहाँ गया वो बर्तन, आपने कहीं देखा तो नहीं? नहीं बहू, मैंने तो नहीं देखा। माँ, वो तेल आप ही तो हमें देकर गए थे, हमने वो तेल लगा लिया। आपने ही तो कहा था कि वो तेल दुर्गा माँ का आशीर्वाद है। मैं कौन सा तेल लेकर आई थी बेटा, मैं तो बहुत देर से वो बर्तन ढूंढ रही थी। माँ, अभी थोड़ी देर पहले जब हल्दी की रस्म शुरू होनी थी तभी तो आप देकर गई थी। ये रहा वो बर्तन। ये कैसे हो सकता है, ये बर्तन मंदिर से मैं नहीं लाई तो फिर मेरे रूप में? इसका मतलब आज हल्दी की रस्म में माँ दुर्गा तुम दोनों को आशीर्वाद देकर गई हैं। बच्चों, ये तुम दोनों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज माँ दुर्गा खुद तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आई थी। जीती रहो मेरी बच्चियों, माँ दुर्गा तुम दोनों को अपने हाथों से तेल देकर गई है। तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो, अब उनका आशीर्वाद तुम दोनों को प्राप्त हो गया है। देखना अब ये शादी भी बिना किसी रुकावट के संपन्न होगी उनके आशीर्वाद के साथ। राधिका घबरा जाती है और मन ही मन माँ दुर्गा से क्षमा मांगती है। माँ दुर्गा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अब कभी भी किसी से नफरत नहीं करूंगी। मुझे पता है मैंने नफरत में आकर आज निशा और दिशा को नुकसान पहुंचाना चाहा, पर आपने अपनी शक्ति से उस लिक्विड के असर को खत्म कर दिया जिससे निशा दिशा के शरीर पर एलर्जी हो सकती थी। मुझे माफ कर दो माँ, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। राधिका की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। भगवान उन्हें स्वयं ही क्षमा कर देते हैं जिन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। राधिका सबके साथ हंसी खुशी हल्दी की रस्म पूरी करती है। राधिका के बदलते व्यवहार को देखकर निशा दिशा भी बहुत खुश थी और फिर माँ दुर्गा के आशीर्वाद से खूब धूमधाम से निशा दिशा दोनों जुड़वा बहनों की शादी संपन्न होती है।